अमेरिकी तैयारा हादसे की रिकवरी ऑपरेशन में बड़ी पेशरफ्त। दरियाए पोटोमेक से एक ब्लैक बॉक्स मिल गया। खौफनाक हादसे की इब्तदाई तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हेलीकॉप्टर को तैयारे के रास्ते से हटने का कहता रहा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को हादसे से 30 सेकंड्स कबल 2 बार पैगाम भेजा गया। हेलीकॉप्टर के पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अमेरिकी फौज का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था। पायलट 1000 घंटे की तरबियत मुकम्मल कर चुका था। मजीद 500 घंटे की प्रैक्टिस बाकी थी। अलमनाक हादसे में तैयारे में सवार तमाम 64 मुसाफिर हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर में मौजूद 3 फौजी भी मारे गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़िज़ाई हादसे को मुल्क के लिए अलमिया करार दे दिया। अमरीकी तैयारा हादसे में पाकिस्तानी खातून भी जाँ बहक। असरी हुसैन भी बदकिस्मत तैयारे में सवार थी। अपने शोहर को टेक्स्ट मैसेज भी किया कि 20 मिनट बाद परवाज लैंड करने वाली है। लैंडिंग से कबल तैयारा हेलीकॉप्टर से टकरा गया। असरी हुसैन का शोहर हमाद रजा एयरपोर्ट पर ही इंतजार करता रह गया। खौफनाक हादसे में 15 अमरीकी और रूसी फिगर स्केटर्स भी लुकमा अजल बने। साबिक आलमी चैंपियनशिप 16 साल स्केटर्स जोड़ी स्पेंसर लैन और जनाहान भी शामिल। दोनों स्केटर्स की माएँ और 2 रूसी कोच भी तैयारे हादसे में जान की बाजी हार गए। कुरम तनाज़े पर अमन कमेटी और माहिदीन का ग्रैंड जिरगा आज तलब। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। कल पाराशनार रोड खोलने से मुताल्लिक गौर होगा। असलहा जमा कराने और मजीद बंकर्स मिस्मार करने का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। जिरगे को बगन में नुकसानात के असाले से मुताल्लिक पेशरफ से भी आगाह किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी जिरगा की सरबराही करेंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा, कमिश्नर कोहाट और सिक्योरिटी हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश कर दी। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठी, साजगार माहौल दिया गया। अब PTI मुज़ाकरात से भाग रही है। मुल्क मजीद किसी फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI आगे बढ़े और मुल्क को भी आगे बढ़ने दे। 2018 में जुडिशल नहीं हाउस कमेटी बनी, जिसने हमने कबूल किया। आए 2018 और 2024 के इंतखाबात की कमेटी बनाएं, जो 26 नवंबर और 2014 के धरने का भी अहाता करे। चेयरमैन PTI ने वज़ीर-ए-आज़म की ऑफर मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म की बातें गैर मुतल्लिका करार देते हुए कहा, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू हमारे मुतालबात से हटकर है। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। हमने अभी मैंडेट की बात ही नहीं की। सेनेटर शिबली फराज का भी कमेटी बनाने की तजवीज़ कबूल करने से इनकार। कहा, लोगों का एतमाद कमेटी नहीं कमीशन पर होता है। हुकूमत की नेक नीयती होती तो अब तक कमीशन बन चुका होता। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में कहा, बानी PTI ने हमेशा मुज़ाकरात को सपोर्ट किया। हुकूमत की गैर संजीदगी पर मुज़ाकरात ख़त्म किए। अब हम आगे बढ़ गए हैं। मौलाना के साथ किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। तो आपसे कहे, कोई आपसे ये कहे कि अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो, तो क्या जवाब दोगे? कि आपका उठने वाला हर कदम पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए होगा। एक खेल होता है और एक खिलवाड़। आपने खेलना है, मुल्क से खिलवाड़ नहीं करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कोई आपसे कहे आग लगा दो, सर फोड़ दो, तो ये काम कभी नहीं करना। मुल्क के खिलाफ आपका कोई कदम नहीं उठना चाहिए। खेलना पंजाब के तमाम चैंपियंस को इलेक्ट्रिक बाइक देखने देने का वादा। मरियम नवाज इंटर डिवीजनल स्पोर्ट्स मुकाबलों के खिलाड़ियों में घुल मिल गई। बड़ी खुश दिली से बच्चियों के साथ तस्वीरें बनवाई। मुतनाज़े PIC एक्ट के खिलाफ PFUJ और PUJ का सख्त रद्द-ए-अमल। कल मुल्क की एहतजाज और रैलियाँ निकालने का ऐलान। लाहौर में चेरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की भी PFUJ के मुल्क की एहतजाज की हिमायत। ऐलामी में कहा कि तरमीमी एक्ट सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर मंजूर किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिदोजहद की जाएगी।
पीका एक्ट के हक में नहीं, असर बराह रास्त हमारी सहाफत पर पड़ेगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पीका एक्ट पर बात करने का कहा गया, सुबह बात किए बगैर दस्तखत कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहा कुछ जाए और किया कुछ और जाए। अल्लाह के कानून को मौखर किया जा सकता है तो औरों की ख्वाहिशात को क्यों नहीं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात को देखा जाए और तजावीज़ पर मुशावरत की जाए। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की आज फिर समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत इख्तिताम की जानिब बढ़ने लगी। गुज़श्ता रोज़ वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। पंजाब बलोचिस्तान वजारत दाखिला, वजारत कानून और शोहदा फाउंडेशन ने ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी अपील पहले ही वापस ले चुकी। कराची के ताजिरों ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जोहराने का मकसद ताजिरों के मसाइल की निशानदेही और उनका हल था। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का MQM को जवाब, कहा ताजिरों ने शुक्रिया अदा किया कि अब भत्ते की पर्चियां और बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती, ना ही रोज रोज हड़तालें होती हैं। MQM अपनी मुर्दा सियासत बचाने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। हम मुताहिदा के किसी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते। मलिक रियाज और अली रियाज के पासपोर्ट ब्लॉक। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजारत दाखिला ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के 4 इश्तिहारी मुल्ज़िमान के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक साबिक मुशीर शहजाद अकबर और फरागूगी के पासपोर्ट भी ब्लॉक किए गए। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट नैब की सिफारिश पर ब्लॉक किए। कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ का कल से नाफिज हो जाएगा। अमेरिकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें कनाडा और मेक्सिको की मसनूआत की ज़रूरत नहीं। टैरिफ के निफाज से अमेरिकी मईशत पर मनफी असर नहीं पड़ेगा। टैरिफ को दरामदी तेल की कीमत में एडजस्ट करने पर गौर कर रहे हैं। कनाडा ने अमेरिकी सदर के फैसले को अमेरिकियों के लिए ही जुल्म करार दे दिया। हुकाम ने कहा, कनाडा की मसनूआत पर टैरिफ का मतलब अमेरिकियों पर टैक्स लगाना ही है। अमेरिका ने पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से निकाला तो हुकूमत उनकी मदद करेगी। वजारत दाखिला के जरिए ऐसे पाकिस्तानियों के केसेस को फॉलो किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की कि सदर ट्रंप की 90 रोज़ा पाबंदी के बाद इमदादी सरगर्मियां बहाल होंगी। दफ्तर खारजा ने अमेरिका से पाकिस्तान में आर्जी रखे गए 40,000 अफगानियों को अमेरिका बुलवाने का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तानी लड़के नदाल की मोहब्बत में अमेरिका से कराची आने वाली खातून उन्हें जायंट रियो को उसकी असल मोहब्बत तो न मिली, ताहम उससे शादी के ख्वाहिशमंद अफराद सामने आ गए। खातून दिन भर गार्डन में गुजारने के बाद नर्सरी के करीब गेस्ट हाउस पहुंची। इंतजामिया के रहायश देने से इनकार के बाद पुलिस ने खातून को चिपा हार्ट ऑफिस मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान चिपा के मुताबिक खातून जहनी दबाव में है, अलहदा कमरा फराहम कर दिया गया है। पंजाब में मोटरसाइकिल सवार हो जाएं होशियार, स्पीड 60 किलोमीटर से बढ़ी ही तो चालान कटेगा। सूबाई काबीना के फैसले के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने मोटरसाइकिल रफ्तार की हद मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोटरसाइकिल की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा होगी। इससे ज़्यादा रफ्तार पर कानूनी कार्रवाई होगी। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम आज भी सर्द और खुश रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जज़विया बरलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की भी पेशगोई। उधर धुंध के बादल छटने के बाद लाहौर से हिरन मीनार तक बंद मोटरवे को खोल दिया गया। एलन मस्क की खुदकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अनोखा इकदाम। गाड़ियों ने फैक्ट्री से शिपिंग जहाज तक बगैर ड्राइवर सफर तय करके दुनिया को हैरान कर दिया। गाड़ियों ने कतार दर कतार सफर तय किया और बंदरगाह पर अपनी मखसूस जगह पर जाकर पार्क हो गई।
किन्नू के छिलके भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद। माहिरीन के मुताबिक किन्नू के छिलकों को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। किन्नू के सूखे छिलके गर्म पानी में अदरक और शहद के साथ मिलाकर पिएं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से भरपूर हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, क्रिक इन्फो का दावा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक प्री टूर्नामेंट फोटोशूट भी नहीं होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन टीम्स की ताखीर से आमद ने कप्तानों के इवेंट को नामुमकिन बना दिया। शेड्यूल के मुताबिक इंग्लैंड क्रिकेट टीम 18 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 19 फरवरी को पाकिस्तान आएगी। इवेंट का आगाज भी 19 फरवरी को ही होगा। इफ्तिताही मैच में मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कराची में टकराएंगे। दूसरी जानिब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड टूर के बाद वापस लाहौर पहुंचा दी गई।